इन्होंने छुरी से और डंडों से और टाइल से बाल करा। इसकी वाइफ ने छुरी दी है मारने के लिए अपने लड़के को कि इसके पेटो छुरी मार। जरा इस बात पर गुस्सा, नाबालिग बच्चे छुरी चलाना, चाकू चलाना, गोली चलाना, एक छोटी सी मामूली सी बात पे हंसी मजाक के ऊपर एक आदमी का मर्डर कर देना, और वो भी बुजुर्ग आदमी का, जिसकी माँ छुरी दे रही हो बेटे को, रोकेगी क्या? आएगा गोश्त का फाइनेंसर भी है। अच्छा, बहुत तस्करी है। हाँ जी, माँ बहन की वो बकरा खा लिया, बकरा था गालियाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और आपके साथ मैं हूं परमजीत को। जहां एक तरफ पूरे देश में ईद मनाई जा रही थी, खुशियों का माहौल था, वहीं राजधानी में खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है राजधानी दिल्ली के जाफराबाद में दो परिवारों में या कहूँ दो पक्षों के बीच एक मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया, और विवाद इतना बड़ा हो गया कि खूनी खेल वहाँ पे खेला गया। मेरे साथ एक पक्ष से परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। देखिए, दो पक्षों का ये पूरी मामला है। अब एक पक्ष से जो है यहाँ पे पूरा परिवार मौजूद है, जिनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। क्या कुछ हुआ सर, और किस दिन की ये वारदात है? ये बात है संडे की बात है, संडे की। क्या कुछ हुआ? ये क्या वो हमें माँ बहन की वो बकरा खा लिया, बकरा था गालियाँ। मतलब कोई बात हुई होगी उससे पहले, यहीं के रहने वाले पास ही थे? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। आप मजाक कर रहे थे उनके परिवार से? नहीं, वो कर रहा था, मजाक कर रहा था, मजाक। आपको भाई वजीर थे और वो था मंचल था। ठीक है। वो दोनों मजाक कर रहे थे। कह रहा मैं शादी का कार्ड नहीं दूंगा थे, मैं एक डॉग को दावत दे दूंगा, मैं इसे दावत नहीं दूंगा। मैं कुत्ते को बुलाऊंगा, लेकिन आप? हाँ, मैं बुलाऊंगा। तो मैंने कहा भाई ये मेरा था, भाई ये बोल क्या बोल रहा है ये? तो वो बोला मैं तेरी लोंडिया कर दूंगा और तेरी बहन कर दूंगा, ऐसी गाली बकी विजय। घर आए थे आपके या बाहर? नहीं, बाहर गली में ठीक है। तो फिर इसके बाद थोड़ी हाथापाई हुई। फिर मैं ना इसको लेके मैं गिर गया। पीछे से मेरा पापा है, पापा के ऊपर इसकी बीवी ने इसके बच्चों ने, दोनों इतने लड़के थे। तो इन्होंने छुरी से और डंडों से और टाइल से बाल करा। आपके पापा भाई क्या उम्र थी उनकी? 60 साल। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम अपने पापा को ले गए हॉस्पिटल। तो यही हुआ है। ये लोग मतलब यहाँ से कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये कम से 20-22 साल हो गए ना। और आप भी तभी से रह रहे हैं? नहीं, ज़्यादा हो। कोई बात हुई थी ऐसी इससे पहले भी कि कोई पुरानी रंजिश हो, कभी लड़ाई झगड़ा हो? हाँ, हुआ है। अच्छा। पहले भी हुआ है। मेरा कारोबार उसका कारोबार सेम कारोबार है। ठीक है। अजीब बात थी, अजीब बन जाती। क्या होता है कि मैं माल ले लिया, मेरा माल तोड़ लिया, क्या मेरा घर तोड़ लिया, ये होता था। अच्छा, इस तरीके से। हाँ, बस। तो इनके घर में कौन कौन रहने वाले? इनके के लड़के, तीन लड़के अब माँ बाप, इसके माँ बाप। पूरा परिवार ही टूट पड़ा आपके पापा? हाँ, वो इसकी वाइफ ने छुरी दी है मारने के लिए अपने लड़के को कि इसके पेटो छुरी मार। जिस लड़के ने मारी उसकी उम्र कितनी है? वो होगा 25 साल का होगा। 25 साल का होगा। ठीक है। मौके पे पुलिस को बुलाया आप लोगों ने? हाँ, बुलाया था। क्या कुछ कार्रवाई हुई? बस हो रही है, बस हमारे बड़े कर रहे हैं कार्रवाई। मेरा पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो आपके पापा की मौके पे ही मौत हो गई थी या फिर अस्पताल लेके गए? वही सुबह 12 घंटे बाद हुई थी। अच्छा। 12 घंटे बाद। मतलब हालत गंभीर थी? हाँ, गंभीर थी बहुत। ठीक है। अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, किस तरीके की इंसाफ को लेके मांग है आप? इंसाफ ये है कि हमारे बड़े कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, वहाँ आके थाने में आके, बाकी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं ना पाऊँ बस बेटा। क्या नाम है सर आपका? मुमताज़ अहमद अंसारी। आप भी इनके रिश्तेदार? हाँ, रिश्तेदार हमारे दोस्त थे। अच्छा। जो हमारे हाजी रईस का इनका इंतकाल हुआ है, और हम यहाँ पर थे नहीं। रात को 12 बजे हमें पता चला कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पर इनको देखा हमने। और मैं कहा भाई क्या हुआ बेटा? कहने चाचा ऐसे बात हो गई। कासिम ने हमसे कहा कि ऐसे बात हुई वो, कि मैं कहा यार हमें भी नहीं पता, हमारे समदन का इंतकाल हो गया तो हम वहाँ गए हुए थे। अब यहाँ आके देखा तो ये मजमा इकट्ठा था। तो हमें बहुत दुख है और हमें इंसाफ चाहिए। अरे यहाँ से हमें इंसाफ चाहिए इस भाई रईस के लिए। हमें रोना आ रहा है, हमें समझे, और सुन कर के हमें बहुत दर्द हुआ। हमें इंसाफ चाहिए, अदालत से इंसाफ चाहिए हमें। ठीक है सर, ये कितने बजे की पूरी वारदात? ये बात है 1 से 1:30 बजे बात है। मतलब दिन में? दिन में। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया आसपास के लोग? आए, बहुत आए हमारे मोहल्ले में। वो इनके सर पे खून सवार था, मानने काबू ही नहीं आया? काबू नहीं आए वो। उसी के बच्चे को छुरी बहुत से लड़कों के डंडे पड़े हैं, बहुत से लड़कों के ना पड़े, डंडे पड़े जो बीच बचाव कर भी बचाव में थे लड़के।
ये वो इस तरह था कि बिल्कुल मारने मूड में था। वो तो मुझे मारने मूड में था वो। कभी आपको ऐसा फील हुआ था कि लड़ाई आप कह रहे 2 साल पहले कहाँ सुनी हुई थी, कभी ऐसा फील हुआ हो कि आप लोगों पे ये हमला कर देंगे या सीधा चाकू ही मार देंगे आप? नहीं कभी ऐसा फील नहीं हुआ, कभी फील नहीं हुआ भैया ये ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल पहली बार हुआ है, पहली मतलब बार अचानक से ही होगा। अचानक हुआ है। उन्होंने आपसे पंगे लेने शुरू किए? हाँ। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सखावत खान। अभी यहीं के रहने वाले? जी नहीं, मैं यहाँ गया था, फिलहाल तो मैं ही रहता हूँ दिल्ली में। क्या कुछ कहेंगे सर, इस तरीके से पूरी वारदात हुई है? देखिए, इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं ना, ये तो बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है। रमज़ान के आखिरी रोज़े में इस तरह से झगड़ा करना, फसाद करना, एक छोटी सी मामूली सी बात पर छुरी चाकू चलाना। आज हमारे यहाँ क्राइम इतना बढ़ रहा है और ये सब बहुत ज़्यादा, इसका जो है ना क्राइम जो बढ़ रहा है, जैसे मर्डर हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे समाज के अंदर अपने बच्चों को संभाल नहीं रहे। ज़रा इस बात पर गुस्सा, नाबालिग बच्चे छुरी चलाना, चाकू चलाना, गोली चलाना, ये हमारा समाज जा किस तरफ रहा है। एक छोटी सी मामूली सी बात पे हंसी मजाक के ऊपर एक आदमी का मर्डर कर देना, और वो भी बुजुर्ग आदमी का, ये कौन सी सभ्यता है? ये कौन से थाने में गया मामला? ये जाफराबाद थाना। तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई कर रही है, अपने तरीके से काम करेगी। पुलिस प्रशासन अपना काम सही कर रहा है। किसी को हिरासत में लिया है अभी? हाँ, उन्होंने हिरासत में लिया है कि उसके लड़के बाप को लिया है, कि नाबालिग बच्चा उसको लिया है। बाकी 2 उसमें अभियुक्त फरार है। कौन फरार है? जो मर्डर करने वाला है उसका छोटा भाई, वो फरार है। जब मेन कल्प्रिट ही फरार है? जी, मैंने अभियुक्त जो है इसके अंदर वो फरार हैं। बाकी उनके बाप को अरेस्ट करने से कोई मसला नहीं होना, जब तक कि अभियुक्त जो है जिसने मर्डर किया वो अरेस्ट ना हो जाए। कोई आश्वासन दिया हो पुलिस ने, कब तक अरेस्ट करेंगे? पुलिस तो आश्वासन दे रही है कि भाई हम अपनी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करेंगे। हम उनसे उम्मीद है कि कार्रवाई सही तरीके से करेंगे भी। हमें इंसाफ चाहिए। और रईस भाई जो हैं, ये इतने अच्छे आदमी थे यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर। इनके जाने के बाद में इस मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि क्या होगा। यहाँ से कोई भी गलत आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, गलत आदमी जा नहीं सकता था। और अक्सर करके उनके पास में 2-4 आदमी, सामाजिक आदमी बैठे रहते थे। उनकी आदत थी हंसी मजाक करने की, बस। उस ये हमारे बड़े भाई। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम है। क्या कुछ कहेंगे सर, इस तरीके से पूरी वारदात हुई, एक छोटी सी बात को लेके पूरा खून कर दिया गया? हाँ, छोटी सी बात को लेकर ही हुआ है, तो थोड़ी हंसी मजाक सी चल रही थी वैसे ही में। तो आप थे मौके पे? हाँ, मैं मौके पे था। ठीक है, क्या कुछ हो रहा था? तो गाली गलौज हो गई आपस में। वो बात चिढ़ने वाली बात कर रहा था इससे। इसने थोड़ी बर्दाश्त भी करी। तो फिर आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? अपनी बेटियों को लेके आपको छेड़ा? हाँ, माँ बहनों की कच्ची उल्टी सीधी गाली बकी उसने खूब। तो फिर आदमी से बर्दाश्त नहीं होती। फिर ये उसके पास गया तो उसके हाथ में भी था कुछ मारने के लिए, करनी वगैरह, वो लगी नहीं इसके। ये भाग गया वहाँ से। तो जब तक उनके भागे ऊपर से उतर के वो, हाँ टाँगे लगे हुए इसका। हाँ, ये डंडा लगा, बाद में उसने डंडा मारा सिर में इसमें लड़के ने उसके। ये उस लड़के ने ही पूरी वारदात को अंजाम? नहीं, सारे ही थे ये तो। तीन लड़के हैं उसके, एक बाप है उनका, उसकी माँ भी थी साथ में। हाँ, वो भी सब माँ बाप ने रोका नहीं बच्चों को? रोका नहीं, वो और मारने को तैयार थे ना सब कोई। जिसकी माँ छुरी दे रही हो बेटे को, रोकेगी क्या? जिसकी माँ ने छुरी ला के दी कि उसको मार, और मारने के बाद बेटा कह रहा है कि यहाँ से चलो निकल लो, मैंने इसके 3 होल कर दिए हैं। ये वर्ल्ड थे उस लड़के के, ये वर्ल्ड उस लड़के के थे माँ से। सर, जब आप लोग ये पूरी वारदात देख रहे थे, पुलिस को आपने कॉल? बीच बचाव में थे हम। बीच बचाव में थे, तो पुलिस को जब कॉल किया तो कितनी देर में पुलिस यहाँ पहुंची? पुलिस तो यहाँ मेरे ख्याल से आधे घंटे में आ गई थी। आधे घंटे के अंदर आ तब गई। तक लड़का फरार हो चुका था? हाँ, लड़के फरार हो गए थे, वो थे ही। उसके लड़के का नाम एक का महमूद है और छोटे वाले का है जुबैर। ठीक है जी, तो अभी वो फरार है? फरार ही हैं अभी दोनों में। ठीक है। और कुछ सर, किस तरीके की अब आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं? इंसाफ की मांग तो यही है कि इंसाफ बिल्कुल सही होना चाहिए, और ये क्राइम रुकना चाहिए। जिसने जुल्म करा उसको सजा मिलनी चाहिए, और चाहे किसी भी समुदाय का कोई भी हो। पहले भी कभी इस तरीके की वारदात हुई है आपके यहाँ? नहीं, यहाँ तो अक्सर करके यहाँ तो नहीं हुई। बाकी इस गली में बस यहाँ तो पहली बार हुआ ऐसा। बाकी जो है आदमी नहीं है इनके सिवा यहाँ कोई जो ऐसा काम करे उल्टे सीधे। इस गली के अंदर तो पूरी गली में आप मालूम करो, इस आदमी के, रईसुद्दीन भाई के लिए कोई भी आदमी बुरा नहीं कह सकता। और हर तरह का सपोर्ट था, हर आदमी का सामाजिक आदमी थे, हर आदमी का हमदर्द था। सिर्फ इसी परिवार से जो है पहले से कोई बात? छोटी मोटी बात तो होती रहे, ऐसा भी कुछ नहीं। हंसी मजाक में अगर हो भी गए तो इसका मतलब थोड़ा किसी का मर्डर कर दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? महबूब। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे कि इस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया उनका? गलत हुआ, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत इज्जतदार आदमी थे, बहुत लोग बैठते थे इनके पास, बहुत हंसमुख आदमी थे। जिन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है वो कैसे थे, उनका लोगों के साथ कैसा था? मेरे बारे में इतने जानता, तो मैं करीब में रहता हूँ। ठीक है सर, ये जिन लोगों ने मर्डर वगैरह किया है, इनका बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात कैसा था? मतलब गली मोहल्ले में ठीक रहते थे या लड़ाई झगड़ा चलता था? तो बस अंदर ये है कि मन में कुछ है इसके,
समझे। अब बाहर कुछ है। ये लड़ाकू हिसाब का आदमी था। मनचंदा जो है ये लड़ाकू किस्म का है। इसका एक फ्लैट वहाँ भी है, कल्याण की साइड में है, हमारे घर के बराबर में। गाय का गोश्त का फाइनेंसर भी है। हाँ अच्छा, बहुत तस्कर भी है साहब। हाँ जी, गाय का गाय वाला जो होते हैं गाय गाय की तस्करी। हाँ, जो वहाँ पे पैसा बांटता है। अच्छा, ये बहुत घमंड में था, पैसे में था। ये पूरी बात तो ये है, ये बहुत घमंड में था। इससे ये रहता कि मोहल्ले में ना सब मुझसे डर के रहे, डरते हैं। ये बात थी। मतलब सभी के साथ यही बिहेवियर। हाँ, ये बता सबका ये व्यवहार रहता था इसका। ये चाहता था कि मैं रहूं यहाँ और बाकी साले खामोश बैठे रहें, समझे। तो यहाँ खामोशी से तो अब बैठेंगे नहीं, हमें जो चाहिए इंसाफ। हाँ, अभी बॉडी आ गई है उनकी, पोस्टमार्टम। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं सर? हाँ, हम पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं हम, और पुलिस कार्रवाई हमारे हक में करे, समझे। हमें हक चाहिए अपना, और इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए, आप पूरा मामला सुन रहे हैं, आप परिवार यहाँ पे मौजूद थे, ये इनके लड़के थे। देखिए, जब ये पूरी लड़ाई हुई तो लड़का जो है उनका साथ मौजूद था। लड़के के बीच बचाव में जब इनके पिता आए तो उन्हीं पर वार कर दिया गया। और देखिए, वार करने वाले की उम्र महज 25 साल, और किस तरीके से उसने जो है इन पे चाकुओं से वार किया, एक पुरानी रंजिश के चलते। एक मामूली सा विवाद जो था वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि आज आप माहौल देखेंगे तो देखिए, ईद के समय में इस तरीके का माहौल जो है इस परिवार में इस वक्त छा रखा है कि किस तरीके से जहाँ एक समय में ये खुशियां मना रहे थे, वहाँ अभी जो है पूरा मातम का माहौल यहाँ पे आपको छाया हुआ नज़र आएगा। देखिए, इसी परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है, उनकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बात सिर्फ एक छोटा सा मामूली विवाद था, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो लड़का इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने सीधा चाकुओं से वार कर दिया। क्या नाम है सर आपका? हबीब रहमान। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी वारदात पे, इस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पे वारदात? ये गलत है बिल्कुल। इस चीज़ में अगर देखा जाए, आपस में पड़ोसी होते हैं, बिल्कुल। एक ये होता है जैसे अपने जो है कोई भी बात हो जाए, पड़ोसी के काम आता है, मगर पड़ोसी ऐसे ही निकले, वो चीज़ गलत है। समझौता होता है, जैसे ये सब हैं, हम हैं, एक दो आदमी खड़े हो जाएं, बराबर में निपटा दें। लेकिन अभी पड़ोसी ही दुश्मन बने बैठे, तो इस चीज़ में हमें क्या मालूम। हम खुले हैं, दिल के खुले हुए हैं। जैसा हमें ये हैं, सामने मिलने, आपस में मिलने। अब इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ का कोई पता नहीं है। जब ये पूरी वारदात हुई आप थे? नहीं। आप नहीं थे। ठीक है, क्या नाम है सर? मोहम्मद वाहिब। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी वारदात पे? इस बारे में हम तो बाहर से आए हैं, हमें तो यही पता चला कि झगड़ा हुआ है आपस में, कि झगड़ा पड़ोस में झगड़ा हुआ उन्होंने, वो हमें तो पता ही नहीं इस बारे में कुछ। झगड़े का ही पता देते। नाबालिग के छुरी मार देते, नाबालिग बता देते हैं। काहे कि नाबालिग हो तुम? अरे बड़े बूढ़ों को यहाँ पे दिन दाड़े मार दिया, कोई मोहल्ले वाला बचाने के लिए नहीं आया, कोई बीच बचाव कर? कोई नहीं आया। ऐसी रात होती तो समझ में आती, किसकी सबकी दुकानें बंद थी, कोई भी नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। सब मिले हुए, सबकी सब ऐसी हैं। अरे आनी चाहिए उन्हें, पूरा का पूरा दबा लिया, बड़े बूढ़ों को छुरी मार दी उसने, मार के भाग गया। और ये कहती है नाबालिग, कहे का नाबालिग, ये तो बता मुझे। मामूली सा विवाद था, तो हर वाले दिन तूने मातम बनवा दिया हमारा सबका। फिर डरे इस चीज का, हमारे बच्चों के लिए डरे, कल को ये कुछ भी कर सकता है हमारे बच्चों के साथ। आप भी इसी घर में रहते? हाँ, वो मेरे ससुर है, मेरे चचे ससुर हैं। क्या कुछ हुआ था, मतलब कभी इनसे पहले कोई लड़ाई झगड़ा था आप लोग? कुछ नहीं, हंसी मजाक ही चल रही थी, हंसी मजाक में मार दिया उन्हें, खून निकाल दिया सारे। जब हम आए तो यहाँ से सारा खून बह रहा था, सारे कपड़े। उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे छुरी लग गई है। जब मेरी चची सास ने देखा, जब देखा कि उन्होंने पार करके घुमा दी छुरी, वो आर पार हो गए, वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे, सारा खून निकल गया जिस्म से। अगर तुम चाहो ना, सबके सब पावर मिला के ना उसको सजा दिलवा सकते हो तुम, कि 2 पकड़े जा रहे हैं, 2 छोड़ दिए, उसकी बीवी को छोड़ दिया। पुलिस वालों ने छोड़ दिया? और क्या, दे दिए भैया ने, हमारा बयान दे दिया हॉस्पिटल में। पुलिस वाले कागज हटा दे, कह नहीं सकते। सबके सब करोगे, अगर सब एकता हो जाएगी तो सब होगा उनके लिए, सब इंसाफ दिलाओगे अगर इंसाफ दिलाने वाले हो तो। कोई सुनवाई नहीं कर रही है, पब्लिक बेकार है, कुछ पे हम ना आकर हम ना। क्या हुआ, सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं भाई, सब आई है, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। उनका ऑपरेशन हुआ था, हार्ट के मरीज थे, उनके 3 बाल डले थे। अभी फिर उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ, उनका तो इतना खून निकल चुका था, दवाई खा के ऊपर से आए थे, आवाज़ सुनी थी और उनके छुरी मार दी। उनके किसी के खिलाफ क्या नहीं बोलो,
बस मेरी इतनी गुजारिश है, सब जने मिल के है ना हमें इंसाफ दिलाओ बस। इसकी कार्रवाई से खुश हैं आप? अब मैं क्या बताऊं, मैं पता ही नहीं चला, हम तो घर में, हमें क्या मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कोई कहता छूट गया, कोई कुछ कहता है। बस नाबालिग जो बताए, नाबालिग नहीं है वो हाँ नाबालिग नहीं है। आधार कार्ड निकलवा उसका, सब चीज़ निकलवा, पता चल जाएगा नाबालिग कौन है वो। बस हमें तुमसे इतनी गुजारिश है कि है ना मेरे ससुर को इंसाफ दिलाओ, बस इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए परिवार का आप हाल देख सकते हैं, रो रो के परिवार का बुरा हाल है, सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इन्हें लग रहा है कि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, नाबालिग बताकर जो है उसको छोड़ दिया गया है, जिस वजह से परिवार आपको इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में। उसकी शादी हो गई, नाबालिग में शादी हो गई, 25 साल का है वो। नाबालिग कौन कह रहा है? वही कह रहा है, उसी के नाबालिग हो ना। और देखो अपने आप ही चोट और मार के दिखा रहे हैं पुलिस वालों को, उनने खुद अकेले समझ के तो मारा है। ऊपर का कह रहे हैं जिसने मर्डर किया है वो फरार है। हाँ उसे पकड़वाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए उसे भैया। पुलिस वालों ने निकलवाया, घर से निकलवा दिया औरतों को पुलिस वालों ने। हाँ पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं आप? करे तो सही ढंग की कार्रवाई कर। पुलिस तो कोई आ ही नहीं रही है, पूछ ही नहीं रही है, तो कैसी कर रहा भाई? क्या गिरफ्तार करा? हमसे पूछो आके, पता तो करो आके, अकेला समझ के मार दिया। ठीक इसी जगह पे जो है उनका मर्डर किया गया। अब आप देखें कि दिन दहाड़े जो है इस तरीके की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एक ही साथ रहने वाले ये पड़ोसी, अभी आप देखेंगे तो इस घर में जो है ताला लगाया गया है। ये ताला पुलिस वाले, हाँ पुलिस वालों ने, किसने लगाया था? हाँ घर वालों ने लगाया इनके। हाँ घर ताला लगा के चले, वो लोग ताला लगा के चले गए यहाँ से। ठीक है। और मर्डर इसी जगह पे हुआ? मर्डर इसी जगह पे हुआ, यहीं पर। ठीक है। तो देखिए ठीक इसी जगह पे जो है ये मर्डर किया गया है और पास में आप देखेंगे तो इसी घर से में जो है वो लोग रहते थे जिन्होंने मर्डर किया। अंकल कोई कैमरे की फुटेज वगैरह आई है बाहर? नहीं कोई कैमरा ऐसा कैमरा यहाँ तो है नहीं, कोई ऐसा कोई कैमरा नहीं लगा हुआ आसपास। ठीक है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आसपास बताया भी जा रहा है कि कोई भी कैमरा जो है वो नहीं लगा, जिसके तहत जो है कैमरा निकाल के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए। ये कैमरा एक यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इस कैमरे का मुंह जो है वो इस तरफ है, जिसके चलते ये वारदात कैमरे में कैद नहीं की जा सकी। आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें तेज तरार में। ऐसे ही दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।